सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। मैं आज सुबह एक शो देख रहा था जिसमें हसन निसार साहब मौजूद थे और हसन निसार साहब का एक तबसरा था जो उन्होंने किया था। मैं शो का हवाला दे देता हूँ। डॉक्टर फ़िज़ा का वो शो था और इन दिनों मेरी कुछ आदत सी हो गई है कि मैं उनका शो ज़रूर देखता हूँ और उसका रीज़न ये बात अच्छी होती है और सीधी बात होती है, तो मुझे पसंद आती है वो बात। और हसन निसार साहब हमेशा से मेरे फेवरेट रहे। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि हमारे यहाँ करप्शन भी महंगी हो गई है। सच में बता रहा हूँ। और बाहरकैफ आज का जो उन्वान है, और वो लोग जो समझ सकते हैं उनको मेरा ये जुमला समझ आ जाएगा जो मैं अब कहने लगा हूँ। आज की तकरीर का उन्वान है आप मेरे आइडियल हैं। और आज के दौर में करप्शन भी महंगी हो गई है। उम्मीद करता हूँ जहाँ तक बात पहुँचानी है मुझे वहाँ तक पहुँच गई होगी। वैसे तो वो तमाम लोग ठीक है मुझे, तो इसलिए पहुँच गई होगी। अच्छा जी, फैसल कैसे हैं आप? तो क्या इरादे हैं आज? देखिए इरादे पक्के पक्के क्या लगता है? टॉपिक तो आज का बहुत अच्छा है। अब देखते हैं बच्चों ने तैयारी कैसी कर रखी है। ऑलराइट, आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा? अल्लाह करेगी कुछ। ऑलराइट रिदा, उम्मीद है मुझे कि आज थोड़ा बेहतर होगा कंपैरेटिवली। कल मैं उस बच्चे की तकरीर से बहुत खुश हुई थी, इट मेड माय डे। तो आज देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। ओके। और तहरीम हमारे पास है, 2 मिनट के बाद आएंगी। तहरीम 2 मिनट के बाद आएंगी। रिनम आप कैसी हैं? ठीक है। सबसे पहले तो शादी मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी दावत नहीं की अभी तक साहिर? नहीं, शादी जिनकी होती है वो दावत करते हैं। अच्छा, ये कब हुआ साहिर? ये कब हुआ? क्या मतलब ये कब? मेरी दावत आप करेंगे ना? नहीं, मैं तो किसी की भी दावत नहीं करता, मैं तो सिर्फ दावतों में जाता हूँ। अच्छा, तो ये तो डिफरेंट सिनेरियो हो गया। कोई बात नहीं, मैं तो पार्टी आप नहीं जी, नहीं मैम, आप जब भी बुलाएंगे हम फ्री के लिए जरूर आएंगे, जरूर खाने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम में से कोई ऐसे नहीं है जो फ्री के खाने के लिए रुकेगा। विल ऑलवेज बी देयर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। समरीन, आपने भी तकरीर की है? नहीं की आपने की है रनम? या I have always been a debater since my college life and then university. तो अभी हस्बैंड से डिबेट होती है कोई? हस्बैंड से डिबेट होती है और वो यही कहते हैं तुम मुकर्रर से शादी नहीं करनी चाहिए इंसान। हैं ये कहते हैं? क्योंकि मैं बड़ा कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट देती हूँ ना, जी, जी, उनको of course। लाजवाब हो जाते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई भी आर्ग्यू नहीं कर रहा है इस बात से, कंस्ट्रक्टिव ही होता है। दिखा दीजिएगा ज़रा अगर तहरीम आ गई है तो। तहरीम अभी तक नहीं आई है। चलिए जी, हम पहले अपनी मुकर्ररा को बुलाते हैं। सुम्बुल जैदी तशरीफ़ लाइए। तालियां तो बजा दें सुम्बुल जैदी के लिए। जी सुम्बुल, क्या नाम है आप? अभी कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जामिया कराची। जामिया कराची से। क्या कर रही हैं आप जामिया कराची में? मैं बैचलर्स कर रही हूँ। किस चीज़ में? एजुकेशन में। एजुकेशन के अंदर। आप मेरे आइडियल हैं, ये टॉपिक है। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। पहली बजर 2 मिनट 30 सेकंड पे बजेगी, उसके बाद 20 सेकंड आपके पास होंगे तकरीर ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी? सो 1 2 3 बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाबे वाला, मैं कल शब एक साहब को मैसेज करती हूँ, आप मेरे आइडियल हैं, कुछ जुमले बता दें। अली वकार वो खुश हो गए, मुस्कुराने लगे। मैं परेशान हो गई, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पता चला कि वो तो ये सोच रहे हैं कि मैंने उनकी तारीफ़ कर दी, कि वो मेरे आइडियल हैं। जनाबे वाला, तारीफ़ से याद आया कि एक दफ़ा मैं अपने अब्बू के साथ बस का सफ़र कर रही थी। बराबर वाली सीट पर एक खरबूजे वाले अंकल बैठे हुए थे। मैंने अंकल को देखा, अंकल ने मुझे देखा। मैं कभी अंकल को देखती, कभी खरबूजे के थैले को देखती। आली वकार फिर मुझे अंकल कहते हैं कि बहुत ही प्यारी बच्ची है। आली वकार फिर मैंने अंकल को देखा, खरबूजे की थैली को देखा। आली वकार अंकल ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, बेटा खरबूजे खाने हैं? मैंने कहा जी अंकल, आप तो मेरे आइडियल हैं। जी हाँ अली वकार, आइडियल कौन होता है? आइडियल वो होता है कि जो कौम और मिल्लत के लिए कुछ कर कर चले जाए, जो कुछ फ़ायदा पहुंचा कर चले जाए, या उसकी चीज़ों से कौम और मिल्लत की पहचान हो। लेकिन आइडियल का इश्क इतना सरों पर सवार रहा कि अली वकार के लोग तो ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप तो काश मेरे अब्बू होते। जी हाँ अली वकार, वही अब्बू के जब टीवी पर आकर नागन वाला डांस करते हैं और लोगों को ये बताते हैं
कि गुर्दों से सेहतियाब होते हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि जी हाँ अली वकार, मैं भी उन अब्बू की आइडियल बन चुकी हूँ। जी हाँ अली वकार, कहा तो जाता है कि मुसलमान बहुत नादान होते हैं। आज के दौर में मुसलमानों ने उन लोगों को अपना आइडियल बनाया हुआ है कि जिनको जूते मारने चाहिए थे। जी हाँ अली वकार, और अगर बात की जाए इंसान की, तो बंदा आइडियल अपने जैसे बंदे को ही बनाता है। जैसे कवारा इंसान मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, जैसे शरीफ इंसान मौलाना तारिक जमील साहब को, और जैसे खूबसूरत इंसान साहिब भाई को, और जैसे मासूम शरीफ और नादान इंसान सरवत आपा को। बेहद शुक्रिया। सुम्बुल, एक चीज़ से मुझे इख्तिलाफ है आपकी, बाकी आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में कोई भी अगर ऐसा अमल हुआ है जो कहीं और हुआ है, तो उसका डायरेक्ट रेफरेंस गलत है, बहुत गलत है, और मुझे इससे दिली तकलीफ हुई। मैंने ना तो किसी बात पे तबसरा किया है और ना मैंने ये कहा है, और आई होप एंड प्रे कि हम में बेटर सेंसेस प्रिवेल कर सकें, लेकिन तकरीरी मुकाबलों के लिए रेफरेंसेस नहीं होते। आप जो जैसा समझना चाहें, मैं तो अगर बहुत ज़्यादा कहूँगा तो फिर हो जाता है। देखिए जी, बात हम मॉरल पुलिसिंग बड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग करते हैं, और मैं किसी को भी जज नहीं कर सकता, और मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, ये रेफरेंसेस ना दें, ये तकलीफ की बात है, प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, क्योंकि बहरहाल एनीवे लेट्स गो बैक टू डॉक्टर साहिबा जी। डॉक्टर साहिबा बताइए। खरबूजे वाली कहानी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। जब आपने तकरीर शुरू की थी आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मुझे लगा कि आप जिस तरह उसको लेके स्टार्ट करी हैं शायद बहुत आगे अच्छा होगा, लेकिन खरबूजे वाली कहानी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर इतनी टारगेटिंग, हर शख्स को आपने टारगेट किया है, हर शख्स को जो आपको सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंडिंग नज़र आया, आपने उसको टारगेट किया है। इस तरह किसी को टारगेट नहीं करते बेटा। बाकी देखते जी आप बेटा, शुरू में भी तकरीर समझ में नहीं आई आपकी, और ये कि वो जो खरबूजे वाली स्टोरी थी ना, तो कोई ऐसी चीज़ होती ना कि जो आप लेके खा भी सकते हैं तो वो समझ में आते हैं। खरबूजे के लिए तो बड़े लवाजमात चाहिए होते हैं, उसको काटना पड़ता है, प्लेट में रखना पड़ता है, फोर्क से खाना पड़ता है, तो वो तो बस में वैसे भी मुमकिन नहीं था। दूसरी बात ये कि जो नाम इतने सारे ले लिए ना, हमारे यहाँ एक ये पॉलिसी है कि इतने सारे नाम हम नहीं लेते, किसी के भी नहीं लेते, ना हम किसी की बुराई करते, ना अच्छाई करते, ना गीबत करते, ना कुछ करते। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, मुझे अफसोस हो रहा है ये सुन के आपकी तकरीर के 11 दफ़ा आपने आली वकार बोला, और कराची यूनिवर्सिटी से हैं आप। कराची यूनिवर्सिटी का एक अंदाज़ हुआ करता था, वहाँ के मुकर्रर होते थे। अफसोस हुआ मुझे। वेल, एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भी राइट बैक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। गवर्नमेंट मलीर कॉलेज कराची से इनका ताल्लुक़ है, और रिदा तारिक साहिबा प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। रिदा तारिक के लिए बहुत सारी तालियाँ। बहुत सारी का मतलब होता है बहुत सारी, बजाइए ज़रा जोर से। थैंक यू वेरी मच। रिदा कैसी हैं आप, क्या करती हैं आप? माइक खोलिए। हाँ जी। मैं इंटर में हूँ अभी, और मैं आगे क्या इरादे हैं? आगे इंशाल्लाह एयरफोर्स में अप्लाई करना है। इंशाल्लाह, और आप सही जगह हैं। या एनीवे, सो लेडीज एंड 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। पहली बजर 2 मिनट 30 सेकंड पे है, उसके बाद 20 सेकंड होंगे ख़त्म करने के लिए, ठीक है? तैयार, बिस्मिल्लाह कीजिए। आज का मेरा मौजू है, आप मेरे आइडियल हैं। जनाब आला, जैसे ही मैंने अपना मौजू सुना तो मेरे ख़्याल में फ़ौरन से आ गया कि मैं नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, लेकिन दिमाग से थोड़ी खाली सी, ये सोचने लगी कि न जाने कैसे होंगे मेरे आइडियल शौहर, न जाने कैसे होंगे मेरे ख्वाबों के शहज़ादे। नैन चमकीले, गाल गुलाबी, हो एक बंगला और एक गाड़ी, लाकर रखे अपनी कमाई मेरे हाथ में सारी, और रोज़ कहे बेगम तुम हो सबसे प्यारी। बस ऐसा ही आइडियल शौहर चाहिए जिसे मैं रोज़ कह सकूं कि आप मेरे आइडियल हैं, आइडियल। मैं ये सोच ही रही थी कि एकदम से मैं जगमगा उठी। मैं मुस्कुराने लगी कि मेरे साथ बैठी मेरी बहन मुझे देखकर बोली कि बेटा, अगर मुस्कुराना बंद हो गया हो तो जाकर बर्तन धो लो। बस उसका ये कहना था कि मेरे ख्वाब गए टूट, मेरा दिल गया रूठ के ऐसा ख्वाबों का शहज़ादा चाहिए। जाइए जाइए अपना मुँह धोकर आइए।
सैयद अली वक़ार, पहले के ज़माने में तो लोग मिसाली शख्सियात को ही अपना आइडियल समझते थे, जैसे मरियम मुख्तार पाकिस्तान की पहली शहीद फ़ीमेल पायलट, जैसे कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी, जैसे लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल, अब्दुल सत्तार ईदी, शाहिद अफरीदी। लेकिन आजकल के नौजवानों ने तो सोशल मीडिया स्टार्स को ही अपना आइडियल मान लिया है, जो रोज़ नई तस्वीर पोस्ट करके लोगों को मुतासिर करते हैं। कुछ तो 4 सेकंड की वीडियो #पार्टी हो रही वाली वीडियो में ही लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं और दुनिया भर में शोहरत हासिल कर लेते हैं। कुछ टिकटॉक में 10 मिनट की डांस वीडियो डालकर लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि लड़के जनाना हरकत करके ये समझते हैं कि लोग इनसे मुतासिर होंगे और इन्हें अपना आइडियल मान लेंगे। अब मैं ये इनकी खुशफहमी समझूं या गलत फहमी? सैयद अली वक़ार, आजकल की लड़कियां इस हद तक मुतासिर हो चुकी हैं सोशल मीडिया स्टार से कि सोचती हैं कि मैं भी एक दिन फ़लाँ की तरह फ़ैशन ब्लॉगर बनूंगी। सबकी तरह मेरा भी यकीनन कोई ना कोई आइडियल तो ज़रूर है, जो मेरे वालिदैन हैं, क्योंकि उनसे बेहतर सिखाने वाला तो और कोई भी नहीं। जाते जाते अपने आवाम को पैगाम देना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को ही अपना आइडियल मानिए, क्योंकि उनसे बेहतर आपको और कोई नहीं सिखा सकता। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज वंडरफुल। हाँ जी जी रिदा, क्विकली। पॉइंट्स आपके अच्छे थे, लेकिन अच्छा अभी जी, एक आपको- ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।